कुमार, राज कपूर, ये तिकड़ी ये पूरी तरह से छाई हुई थी। यहाँ पे किसी का टिकना असंभव था। बाकी जो थे वो बाप बेटे थे, वो बाप भाई वाले, सोमू मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, इस तरह के लोग थे। राजेंद्र कुमार वो आ गए बीच में। कहाँ मनोज कुमार और कहाँ दिल्ली गठा। दिल्ली गठा जब पहली बार मुख्यमंत्री बना है तो मनोज कुमार की एक जमीन पे कुछ जिहादी कब्जा किए हुए थे और उस जमीन के कब्जे को छुड़वाने के लिए मनोज कुमार आकर इससे मिले। आज मनोज कुमार की मृत्यु पर दो शब्द भी लिखना उचित नहीं समझा। तो आज भी डर लगता है उनको। आज भी वो मनोज कुमार से डरते हैं कि कोई दूसरा मनोज कुमार न पैदा हो इस बॉलीवुड के अंदर। फिर आज मनोज कुमार, जिसे भारत कुमार कहते हैं, हम सबने जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त में अपने स्कूल के दौरान परेड में जाया करते थे उस कार्यक्रम में, तो वो मनोज कुमार की फिल्म के गाने ही बजते थे। आज एकाएक देश को पता चला कि मनोज कुमार नहीं रहे। उस दौर में मनोज कुमार, जिस दौर में सलीम जावेद की जोड़ियां इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाली फिल्में बनाती थी, तब वो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है से लेकर कई ऐसी फिल्में जो हिलाती थी अंदर तक, वो थामे हुए थे। जिस समय सनातन द्रोह, भारत द्रोह की फिल्में बन रही थी, उस दौरान में मनोज कुमार। आज मनोज कुमार को कैसे याद किया जाए? मनीष जी, मनोज कुमार 1981 क्रांति फिल्म आई थी। क्रांति फिल्म सबको याद होगी। 81 के बाद, क्रांति के बाद मनोज कुमार हाशिए पे चलते चले गए। 81 के बाद फिर वो पनप के बाद उन्होंने 2-4 फिल्में बनाई। वो फिल्में कैसे पिटी और क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। तो अगर ये मैं कहूँ कि लव जिहाद, वो फिल्म जिहाद का जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर सबसे बड़ा और सबसे पहला कोई बड़ा शिकार था तो वो मनोज कुमार ही थे। तो इसको जरा समझिए। और मनोज कुमार कितने प्रतिभाशाली थे और मनोज कुमार का क्या दम था, इसको जरा कि मनोज कुमार ने जिस समय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मनीष जी कदम रखा 1957 में, उस समय देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, ये तिकड़ी ये पूरी तरह से छाई हुई थी। यहाँ पे किसी का टिकना असंभव था। बाकी जो थे वो बाप बेटे थे, वो बाप भाई वाले, सोमू मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, इस तरह के लोग थे। राजेंद्र कुमार वो आ गए बीच में। तो एक तरह से गैलेक्सी ऑफ स्टार्स थे। और वहां पर एक नया लड़का जिसका कोई नहीं है, वो उसने आके 1957 में जमाना शुरू किया। और वो कैसा जमा, इसको जरा समझिए। लेकिन उससे पहले मैं मनीष जी, मनोज कुमार की जो देशभक्ति की आपने बात की, तो मनीष जी ने नहीं, मनीष जी से मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मैंने अपने बचपन में जो स्कूलों में या बाजारों में, दुकानों पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो गाने बजते हुए सुने थे, वो गाने आज भी बजते हैं मनीष जी। आज भी उनका कोई विकल्प नहीं मिला है किसी को। और वो सारे गाने जो है मनोज कुमार की फिल्मों के हैं। तो मनोज कुमार का एक तो ये एक बड़ा योगदान है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा 26 जनवरी को मनाया जाएगी, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, मनोज कुमार की फिल्मों के गाने अमर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसने एक तरह से मनोज कुमार ने इस फिल्म की धारा को बदलने की कोशिश की थी। कि 1960 या 62 में एक फिल्म आई थी शहीद। और वो शहीद पिक्चर बनी थी भगत सिंह के नाम पर। भगत सिंह की बायोपिक आप कह सकते हैं इसको। बेहतरीन पिक्चर थी। आज भी आप उसको देखें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और जब उस पिक्चर का प्रीमियर किया था मनोज कुमार ने, तो मनोज उस समय संयोग से, सौभाग्य से, भगत सिंह की माता जी जिंदा थी मनीष जी। और मनोज कुमार ने उनको प्रीमियर पर बुलाया था कि आप ही उस प्रीमियर की चीफ गेस्ट हैं, आपको पिक्चर देखनी है। तो भगत सिंह पर फिल्म थी और वो माता जी उनकी बैठी। और जब पिक्चर खत्म हुई तो वो भल रो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझको आज भगत फिर याद आ गया, भगत मेरे सामने, आंखों के सामने आ गया। तो ऐसी फिल्म के साथ शुरुआत की थी। वो मनोज कुमार का पहला प्रोडक्शन था। पहली पिक्चर जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो शहीद थी। तो ये थे मनोज कुमार जी की। उन्होंने जो अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया फिल्म बनाने का, एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं थे मेरे ख्याल से, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो उनकी पहली चॉइस भगत सिंह थे, उन्होंने शहीद बनाई। उसके बाद मनीष जी लंबी कहानी है। लेकिन एक तो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, उनके दौर से शुरू करके, और वो दौर जिसको कहा जाता कि राजेश खन्ना के लिए कहा जाता कि ऊपर आकर नीचे काका, बाकी सबकी वो गाली दे के कहा जाता था। उस दौर में मनोज कुमार कैसे छाए थे, इसको भी जरा समझिए। मैंने कहा मनोज कुमार का दम समझिए कि 1969 से 1976 7 साल, और 7 साल के अंदर 3 फिल्में तो ऐसी हैं मनोज कुमार की कि जो
टॉप कमाई करने वाली है। यानी उस समय न राजेश खन्ना की किसी पिक्चर ने उतनी कमाई की, ना अमिताभ बच्चन की किसी की पिक्चर ने कमाई की, ना धर्मेंद्र की किसी की पिक्चर ने कमाई की। उन 7 सालों में 3 साल ऐसे हैं जिसमें मनोज कुमार की पिक्चर टॉप पे थी कमाई में। उसमें पूरा पश्चिम भी है, रोटी कपड़ा और मकान भी है, और एक बेईमान है, सब बेईमान या सन्यासी। तो इस तरह की फिल्में बनाने वाला, और ये तो मैंने कहा जो 3 थी जो टॉप किया था जिन्होंने, कि उस साल उससे ज्यादा कमाई किसी पिक्चर ने नहीं की थी। और लगातार 7 साल उन दौरान जितनी फिल्मों में काम किया मनोज कुमार ने, वो सारी पिक्चरें दुनिया हिंदुस्तान की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में थी। तो ये थे मनोज कुमार। और मनोज कुमार का एक दूसरा पहलू जो उस समय तो बहुत छपता था, अब तो खैर वो एक तरह से हाशिए में पड़े हुए थे, अब 87 वर्ष की उम्र हो गई थी, कि मनीष जी, मनोज कुमार ने अपने जीवन में शराब और मांस को कभी हाथ नहीं लगाया। और ये तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा, इसलिए मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते, वो आप आदत में भी साथ कर सकते हैं। वो आदमी सनातन धर्म के प्रति कितनी समर्पित नहीं था, सनातन धर्म के प्रति कैसी आस्था थी, कि उनके साथ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी बाद की फिल्म प्रोडक्शन में, कि मनोज कुमार को बताया गया था, उन्होंने कहीं पढ़ा था कि सनातन धर्मी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, तो वो किसी भी कीमत पर समुद्र के पार कर जाने की वो कभी नहीं की। वो बताते हैं जब क्रांति फिल्म आई है, तो क्रांति फिल्म में जो है उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल मामला फंसा था कि इनको जापान जाना पड़ा था। तो बताते हैं मनीष जी कि वो भी जो है बड़ी मुश्किल से माने थे, बड़ा कि आपको चलना ही पड़ेगा, तब वो आदमी गया था। तो इस तरह का व्यक्ति आज विदा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि जरा 2 घटनाएं इसकी एक बता दूं, कि एक ये दर्शकों को मनीष जी नहीं मालूम होगा, ये मैं कह सकता हूँ जिन्होंने बड़ी रुचि होगी उनको ध्यान होगा, कि दिल्ली के ठग ने इनको भी ठगा। कहाँ मनोज कुमार और कहाँ दिल्ली का ठग। दिल्ली का ठग जब पहली बार मुख्यमंत्री बना है, तो मनोज कुमार की एक जमीन पे कुछ जहादी कब्जा किए हुए थे, और उस जमीन के कब्जे को छुड़वाने के लिए मनोज कुमार आकर इससे मिले और इससे कहा कि भैया मेरी जमीन है, मेरे कब्जे से कागज पत्थर है, इसको छुड़वा दो। तो इसने उनको हाँ 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 कह के बिल्कुल करवाता हूँ, हफ्ते भर में करवाता हूँ, जैसे झूठ तो बोलते ही है। और उसके बाद उनको विदा किया। उसके बाद वो 3-4 चक्कर दौड़ के इसके बाद उनकी जमीन नहीं छुड़वाई थी। बाद में मोदी सरकार आई, तो फिर मोदी सरकार ने उसको निपटाया है किसी तरीके से। तो ये सोचिए कि एक दिल्ली के ठग ने उस आदमी को भी नहीं बख्शा था। तो ये इस टाइप के जालसाज लोग हैं। लेकिन आज मनोज कुमार का जाना, और मनोज कुमार का वो दीजिए जो अगर आप बात करें म्यूजिक की, तो मैं समझता हूँ कि फिल्मी दुनिया में राज कपूर के बाद अगर किसी को म्यूजिक की तमीज थी तो वो है मनोज कुमार। मनोज कुमार के किसी फिल्म का गाना आप ऐसा नहीं बता सकते कि लोग भूल गए हों, वो आज तक लोग गुनगुनाते हैं, आज तक 50 साल बाद भी, जबकि 81 बार है उपकार फिल्म। और मैं एक गाना याद दिलाता हूँ, इस समय हम लोग सुनवा नहीं सकते, मैं पढ़ा है लेकिन मैं सुनवाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट वाला मामला आ जाएगा। कि दर्शकों से बड़ी अजीब सी चीज कहने जा रहा हूँ मनीष जी, कि आपने फिल्मों के अंदर पंजाबी भांगड़ा तो बहुत सुना होगा, मतलब हजारों तादाद में होता भांगड़ा, आजकल भी आते हैं। लेकिन पूरब पश्चिम का एक गाना है, और उस गाने को जरा सुनिएगा, पुरवा सुहानी आई रे। वो एक गाना है, और उस गाने के स्टार्ट में मुश्किल से 20 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए भांगड़ा का जो ढोल बजा है, वैसा ढोल आज तक हिंदी फिल्मों में बजा ही नहीं। वैसा ढोल आज तक हिंदी फिल्मों में ना उससे पहले बजा था ना उसके बाद बजा है, या मैं उसको भी बात शामिल कर रहा हूँ, उसमें तो खैर ढोल था ही नहीं। वो जो है ना कि ये देश है वीर जवानों का, उससे ज्यादा रिदम, और खासकर जो पंजाबी दर्शक होंगे जिनको पंजाबी म्यूजिक का होगा, तो वास्तव में ठेठ पंजाबी भांगड़ा वो आपको उसी गाने में सुनाई देगा, पुरवा सुहानी आई रे। सुनिएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। क्या तो ये मनोज कुमार की पकड़ थी। और एक और मनीष जी, कि आपने आरती तो बहुत सुनी होगी कि ओम जय जगदीश हरे, ये हर घर में गाई जाती है, लेकिन उस ओम जय जगदीश हरे आरती को पूरी आरती फिल्म के अंदर अगर किसी ने फिल्माई थी तो वो मनोज कुमार ही थे। पूरब पश्चिम के ही अंदर की बात कर रहा हूँ। और उनकी म्यूजिक की समझ अगर आपको देखनी हो तो उसी पूरब पश्चिम का एक गाना और बताता हूँ। वो हिट गाने छोड़ दीजिए, कि उसी के अंदर उन्होंने एक रिदम लिया है कि हरे रामा हरे कृष्णा, केवल इतना ही मनीष जी रिसाइट किया उन्होंने, उस पर कोई और दूसरे शब्द नहीं है। लेकिन वो करीब 3-4 मिनट का है, और मेरा मानना है कि अगर आप उस हरे रामा हरे कृष्णा को सुनेंगे
तो आप दूसरे लोक में चले जाएंगे, मतलब आप भूल जाएंगे कि हम इस समय कहाँ बैठे हैं, क्या अद्भुत तरीके से फिल्माया गया है। तो ऐसा बहुआयामी कलाकार, मतलब कलाकार, फिल्मकार, एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ आप कह सकते हैं, वो मनोज कुमार थे। वो आज चले गए। और मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है, तो उसके जिक्र के बिना तो बात ही पूरी नहीं होगी कि वो आदमी टकराने का भी साहस रखता था। उसने कि 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान, उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी के नंगई चरम पे थी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, बड़े बड़े लोग बैठ जाते थे। और उस समय मनोज कुमार ने वो गाना दिया था कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और उस गाने को कभी अगर पूरा सुनिए तो पूरी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और वो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। हाँ, ये देखिए, मैंने लिखा है कि अब याद करिए 1974 का वो वातावरण, जब देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए इंदिरा गांधी नाम का तानाशाह पूरी पूरी तरह आकार ले चुकी थी। और इंदिरा गांधी कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिरली आवाजें ही सुनाई देती थी। उस दौर में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने से पूर्व मनोज कुमार की फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान ने आज अमर हो चुके बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई से तत्कालीन व्यवस्था पर प्रचंड प्रहार करने का साहस भी मनोज कुमार ने दिखाया था। तो ऐसे ऐसे लोग थे। ये एक आप ये कह सकते हैं कि जो स्वर्णिम दौर था हिंदी फिल्मों का, जो गोल्डन पीरियड कहा जाता, उस गोल्डन पीरियड का आखिरी दूत चला गया। आखिरी दूत है, अब कोई बचा नहीं है। ये आखिरी थे जो उस दौर की यादें समेटे थे। 1957 में ये आदमी हीरो बना था। तो अब ये गए। अब मुझको याद नहीं आता कि कोई और बचा हो। और इनके साथ एक जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि वो हम और मनीष जी कई बार उसका जिक्र कर चुके कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्म जिहाद शुरू हुआ, तो 81 के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी खटक रहा था उन जिहादियों की आंखों में, तो वो मनोज कुमार थे। और कि ये आदमी भारत की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। तो 81 के बाद मैंने कहा, क्रांति के बाद फिर वो पनप नहीं पाए कि क्या साजिशें होंगी, कैसे उनको निपटाया गया। फिल्मी कैरियर उनका खत्म हो गया, उनके लड़के का कैरियर बनने से पहले खत्म हो गया। और वो एक रिटायर्ड जीवन वो जी रहे थे। तो बिल्कुल, ये कोई जिहादी, कोई उन्मादी मनोज कुमार का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जो और अमिताभ और बच्चन का इस्तेमाल कर पाया, धर्मेंद्र का सबका कर लिया। सनातन को के खिलाफ षड्यंत्र के लिए, माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, माँ ये 786 नंबर का बिरला, अमिताभ बच्चन का तो इन जिहादियों ने खूब इस्तेमाल किया। जब वो सुपरस्टार हो गया तो सही मायने में 2 कौड़ी के पैसे पर नाचते नाचते अमिताभ बच्चन सब कुछ कर गए। लेकिन कोई मनोज कुमार दोबारा नहीं हो पाया। मनोज कुमार को कोई खरीद नहीं पाया को नहीं खरीद पाया, और कोई वो नहीं कर सिलसिला पाया। मनोज कुमार तक ही खत्म हो गया। कोई दूसरा हाँ, मनोज कुमार पैदा नहीं होने दिया गया। और और मनोज कुमार से कैसी दहशत होती है, ये भी जरा इनके मरने के बाद तक भी दहशत काम कर रही है। कि मैंने देखा मनीष जी आज कि आज उनकी मृत्यु में शाहरुख खान ने श्रद्धांजलि लिखी है, ट्विटर पे उसने लिखी है, और बढ़िया श्रद्धांजलि लिखी है। अब वो क्या मानता है छोड़ दी, लेकिन उसने लिखी। लेकिन जो जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो फिल्म जिहाद का जनक है, जिसने एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ और भारतीयता के खिलाफ एक पूरा जिहाद चलाया, जो शुरुआत करने वाला था वो सलीम जावेद। उसमें न सलीम ने कोई श्रद्धांजलि लिखी है, न जावेद ने कोई श्रद्धांजलि। वो मरे खपे दुनिया भर के लोगों के बारे में ट्वीट करता रहता है, लेकिन उसने आज मनोज कुमार की मृत्यु पर 2 शब्द भी लिखना उचित नहीं समझा। तो आज भी डर लगता है उनको। आज भी वो मनोज कुमार से डरते हैं कि कोई दूसरा मनोज कुमार न पैदा हो इस बॉलीवुड के अंदर। इसका उन्होंने दशकों उन्होंने कोशिश की है। तो वो उस मनोज कुमार को कैसे महिमा मंडित कर सकते थे, ये है इनका सच। बिल्कुल, और ये सचमुच ही कितना खतरनाक सच है। इस जावेद को, इस सलेम जावेद की जोड़ी का महिमा मंडन किया गया। और ऐसा खलनायक जो सही मायने में इस देश का खलनायक होना चाहिए, वो पति पत्नी राज्यसभा में इस देश का नायक बनता रहा। और हाँ, जो आज सही मायने में महानायक गया है, उसकी जिम्मेदारी थी, एक ढंग का ट्वीट भी वो नहीं कर पाया। बातें लगती है सर। जबकि ये इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। बिल्कुल।